अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो चल रहा था चैप्टर, उसमें हम अब बुक में आ गए हैं। 2 क्वेश्चन हमने लिए थे जो टेस्ट वर्ल्ड हमारी टेस्ट सीरीज थी जो मैंने ज्वाइन की थी, बहुत अच्छी थी, उसके बारे में। तो 2-3 क्वेश्चन, उसके 2 क्वेश्चन ले लिए थे। अब आ जाते हैं हम बुक में। तो बुक में हम कोशिश यही करेंगे, जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ पढ़ लेंगे, फिर जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसका दूसरा नंबर है बुक में। तो बुक में जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है, एक सेकेंड, कि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक विकास और शिक्षा, इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, टिप्पणी कीजिए। तो सामान्य तौर पर यही देखा जाता है। अगर इसका प्रश्न का अर्थ समझें तो प्रश्न ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कई जगह पे, और कई जगह पे शिक्षा का स्तर है, उसमें प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता। तो सामान्य तौर पर यही होता है, हम यही देखते हैं कि जहाँ पर आर्थिक विकास अधिक होता है वहाँ पर शिक्षा का विकास भी अधिक हो जाता है, और जहाँ शिक्षा का विकास होता है वहाँ आर्थिक विकास ही अधिक होता है। क्योंकि जिनके पास, जहाँ पर आर्थिक विकास होगा, जहाँ पे मतलब लोगों के पास पैसा होगा, इंडस्ट्री वगैरह होगी, वो उन लोगों की आय अधिक होगी, तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो यही होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थानीय परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं, इतने ज़्यादा प्रभाव डालती हैं कि ये प्रत्यक्ष संबंध प्रतीत नहीं होता, यानी ये उल्टा संबंध दिखाई देता है। यानी उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा दिखाई देगा, यानी ज़्यादातर जगह, कि वहाँ पर आर्थिक विकास कम होगा। जैसे बुंदेलखंड में आर्थिक विकास कम है लेकिन शिक्षा का स्तर ज़्यादा है। ऐसे हमारे पूर्वांचल में जैसे बलिया, बहराइच, बस्ती, गोंडा, इनमें जैसे बलिया, बहराइच ये हो गए, पूर्वांचल का जो क्षेत्र हो गया, इलाहाबाद वगैरह जो क्षेत्र हो गया, जौनपुर, गाजीपुर, इनमें आर्थिक विकास कम है, ठीक है ना, आर्थिक विकास कम है। लेकिन क्या है, आर्थिक विकास कम है लेकिन यहाँ के शिक्षा का स्तर अधिक है। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में हरित क्रांति सफल हुई थी, दिल्ली के पास भी पड़ता है। आगरा हो गया, मेरठ हो गया, जौनपुर, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, बुलंदशहर, हापुड़, जो पश्चिम का जो कई एरिया है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक विकास ज़्यादा है लेकिन शिक्षा का स्तर कम है। तो इसके पीछे क्या कारण है, वही समझने की कोशिश करते हैं हम। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे स्थानीय परिस्थितियाँ अधिक काम करती हैं। जो जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमांचल की बात करें, जो पश्चिमी मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हो गए उत्तर प्रदेश के, तो उनमें जो पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, जैसे अगर हम बात करें तो यूपी की अगर हम बात करें तो, जैसे अगर हम मैप में थोड़ा सा अगर बना ले तो जैसे ये यूपी हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ये यूपी हो गया। अब यूपी का ये पूर्वांचल हो गया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम का क्षेत्र हो गया, और ये हमारा क्षेत्र हो गया, अवध का क्षेत्र हो गया। अब जो ये क्षेत्र है, जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, अगर हम पश्चिम वाले क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। पश्चिम वाले क्षेत्र में हरित क्रांति सफल हुई थी, उद्योग धंधा अधिक है, और और दिल्ली से नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है। लेकिन शिक्षा का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ज़्यादा हो गया, आर्थिक विकास ज़्यादा हो गया, तो लोगों ने सोचा कि उद्योग धंधे ही लगाने लगे, पढ़ाई पे कम महत्व देने लगे, क्योंकि इनका मतलब ये था कि पैसा कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरह अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में क्या हो गया, पिछड़ापन है, बारिश होती नहीं है, संसाधन है नहीं, कृषि अच्छी नहीं होती है, तो लोगों को एकमात्र आगे बढ़ने का वहाँ पे साधन है, किसानी भी नहीं है, उद्योग धंधे भी नहीं, तो आगे बढ़ने का एकमात्र ही सहारा क्या है, कि शिक्षा पे आगे जाओ, सरकारी नौकरी पालो। तो इसीलिए वहाँ पे जैसे महोबा हो गया, महोबा में देखोगे तो शिक्षा का गढ़ है, वहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं ने बनाई है वहीं पे। झील, जब लाइब्रेरी नहीं थी तो झीलों के किनारे बैठ के लड़के पढ़ते थे बहुत पहले, और रेलवे से बहुत ज़्यादा लड़के निकलते हैं वहाँ पे। यानी बुंदेलखंड में महोबा फेमस है, वहाँ क्लब चलते हैं पढ़ाई के। तो इस तरह से हमारे बुंदेलखंड में शिक्षा आगे हो गई। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में भी यही चलता है कि पूर्वांचल में उद्योग धंधे नहीं है, कृषि में बाढ़ बाढ़ आ जाती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़ गए कि सरकारी नौकरी पाएंगे, दबंग बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इस वजह से। और जो हमारा मध्य का जो अवध क्षेत्र है उसमें लगभग लगभग बराबर चीज़ें चलती हैं, दोनों चीज़ बराबर चलते हैं, तो ये इसका कारण। तो चलिए किताब में देखते हैं हमारे क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न क्या कह रहा था, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास और शिक्षा में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, टिप्पणी कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। उत्तर क्या है, शिक्षित नागरिक, शिक्षित समाज ही चाहे हम्म, शिक्षित नागरिक और शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के, किसी भी गांव के अगर नागरिक शिक्षित हैं, समाज तो शिक्षित समाज हो जाएगा, और इसी शिक्षित समाज, शिक्षित नागरिक से ही राष्ट्र के मार्ग
राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जो है मानव विकास का अनिवार्य तत्व बन चुका है। यानी अगर शिक्षा होगी तभी मानव विकास हो पाएगा। ऐसे में देश के कुछ राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल होती है, का शैक्षिक विकास आशा अनुरूप नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य शामिल हैं उसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास आशा के अनुरूप नहीं है। शिक्षा का मानव विकास के साथ ही आर्थिक विकास में योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी शिक्षा के द्वारा ही, अगर शिक्षा अच्छी होती है तो मानव विकास होता है, आर्थिक विकास भी होता है। सामान्य तौर पर यही देखने को मिलता है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार के विकास ने अर्थव्यवस्था को मानव कौशल और मेधा से प्रत्यक्षता जोड़ दिया है। जिस तरह से तकनीक डेवलपमेंट हो रही, प्रौद्योगिकी, नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो विकास, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में अब क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग चाहिए जो कुशल हो। यानी कुशल मानव संसाधन में कौशल और मेधा को प्रत्यक्षता जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों में शिक्षा का भी प्रमुख स्थान है। जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है उसके पीछे शिक्षा का भी कारण है कि शिक्षा अच्छी होती तो और ज़्यादा आर्थिक विकास होता। परंतु भौगोलिक एवं प्रशासनिक आधार पर देखें तो प्रदेश के साक्षरता स्तर एवं आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता। अगर भूगोल के स्तर पर देखें तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से यहाँ पर वर्षा नहीं होती, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी नीचे होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का स्तर अधिक है। यानी भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर अगर हम देखें तो प्रदेश में साक्षरता का स्तर एवं आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता। यथा प्रदेश में क्षेत्रीय साक्षरता दर एवं आर्थिक विकास को निम्नलिखित डायग्राम से समझाया जा सकता है। ये कोई डायग्राम बनाए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कि देखिए ये बताया हुआ है कि पी मतलब पूर्वांचल, बी मतलब बुंदेलखंड, वेस्ट मतलब पश्चिम क्षेत्र, और एम मतलब मध्य क्षेत्र, जो अवध का क्षेत्र आता है। और ये हो गए साक्षरता दर, और ये हो गए जो सीधी लाइनें हो गई। ये देखिए, ये जो सीधी लाइनें हो गई, ठीक है, ये जो सीधी लाइनें हो गई, ये क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। तो ये देखिए, ये है आर्थिक विकास, ये सारा है आर्थिक विकास, ठीक है, ये हो गया आर्थिक विकास, और ये हो गया इकोनॉमिक आर्थिक विकास, ये हो गया साक्षरता दर, जो हरा वाला हो गया साक्षरता दर, ठीक है ना। ये देखिए साक्षरता दर, हरा वाला साक्षरता दर। तो अगर देखिए पूर्वांचल की बात करें, पी मतलब पूर्वांचल का क्षेत्र, पूर्वांचल के क्षेत्र में जो शिक्षा का क्षेत्र देखो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आर्थिक विकास कम देखने को मिला है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा का विकास ज़्यादा देखने को मिला है, आर्थिक विकास कम है। और जो हमारा मध्य क्षेत्र है वहाँ पर लगभग ठीक है, आर्थिक विकास कम है, लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पश्चिम क्षेत्र में देखो शिक्षा का स्तर कम है लेकिन आर्थिक विकास अधिक है। तो वही इसमें दिखाने की कोशिश मैप के माध्यम से की गई है। बुंदेलखंड में जहां साक्षरता दर उच्च है वहीं आर्थिक विकास में क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। पश्चिम क्षेत्र की बात करें जहां आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, पश्चिम क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, वहीं शैक्षिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है। मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे स्थिति कुछ संतुलन की दशा में अवश्य है। पश्चिम क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास हुआ है, साथ ही हरित क्रांति के प्रत्यक्ष प्रभाव से, यानी जो पश्चिम क्षेत्र है यहाँ उद्योग धंधों का विकास हुआ है, हरित क्रांति का प्रभाव रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र प्रदेश में उच्च समृद्धि दर प्रदर्शित करता है। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे उद्योगों का अभाव है, पठारी भूमि है, निम्न अवसंरचनात्मक विकास है। इसके कारण साक्षरता दर को प्रेरित किया है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, केवल शिक्षा है, सरकारी नौकरी है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक एवं क्षेत्रीय आकलन के आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि इस राज्य के आर्थिक विकास एवं शैक्षणिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विकास के अन्य कारकों पर भी इस प्रदेश में साम्यता दिखाई नहीं देती है। यानी शिक्षा और आर्थिक विकास तो है, इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उसके साथ साथ कई अन्य मानक है उसमें भी साम्यता दिखाई नहीं देती। इसका कारण परिस्थितिजन्य विकास होता है। हालांकि सरकारें संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही हैं। पूर्वांचल चाहे बुंदेलखंड हो में, जहां सरकार पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में औद्योगिक कॉरिडोर यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं अवसंरचना विकास पर जोर दे रही है, सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो वहीं पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें महिला शिक्षा, लिंगानुपात आदि सामाजिक कारकों पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है।